तो भक्तों सभी प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। एक बार एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में शनि महाराज जी मिले। ब्राह्मण बोले, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं अभी अभी? तब शनिदेव महाराज जी ने कहा कि मैं तो राजा जी को लगने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण बोले, अगर आप राजा जी के लग जाओगे तो सारी प्रजा पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, क्योंकि जो प्रजा होती है वो राजा के ही अंदर तो आती है। तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा तो फिर आप ही बताओ कितने साल का लगूं? अब ब्राह्मण जी बोले कि 7 साल की, 5 साल की, 2.5 साल की और 1.25 साल की तो मुझसे नहीं झेली जाएगी, लेकिन आप ऐसा करिए कि मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाइए। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1.25 पहर के लिए ही लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे गए और आसन लगाकर बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में 2 तरबूज बहे हुए जा रहे थे। तरबूज, ब्राह्मण ने उन दोनों तरबूजों को निकालकर अपने घुटने के बीच में रख लिया। उसके पास देखते ही देखते जो दोनों तरबूज थे वो राजा के बेटे के सर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राजा के लड़कों के सिर काट रखे हैं। तब ब्राह्मण बोले, किसी को मत कहना कि मुझे शनिदेव की दशा लगी है, क्योंकि जो शनिदेव आए थे ब्राह्मण के पास वो किसी एक सैनिक का रूप धर कर आए थे। उसके बाद फिर से शनिदेव वेश बदलकर नगर की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के दोनों बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही यह बात पूरे नगर में अफवाह के जैसे फैल गई और यह अफवाह जाते जाते राजा के पास तक पहुंची। जब राजा को ये बात पता चली तो ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए जिसने मेरे बेटे के साथ ये किया है। उस ब्राह्मण को राजा के आदेश के अनुसार सारे सैनिक भागकर नदी के किनारे गए, जहां ब्राह्मण देवता आसन बिछाकर पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जाने लगी। तैयारी की गई, पहले सोने की सूली गड़वाई गई। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर जाने लगे, सूली तो टूट गई। फिर उन्होंने चांदी की और फिर तांबे की सूली भी लटकवाई, लेकिन वह सब भी एक एक करके टूटती चली गई। जिस भी धातु की सूली वो गड़वाते वह टूट जाती और इतनी ही देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और रानी बोली, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा ना महाराज, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो पूजा पाठ कर रहे थे। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब ब्राह्मण ने सब कुछ साफ साफ बताया, महाराज मैं तो पाठ करने के लिए ही आ रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि तुम राजा को लगेगो तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसीलिए आप हमें लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने बता दिया कि मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल की नहीं झेली जाएगी, आप मुझे 1.25 पहर की लग जाओ। और 1.25 पहर में इतना सब कुछ हो गया। अगर 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं, तब राजा कहने लगे, शनि की दशा कैसे उतरती है ब्राह्मण? मैं तो डर गया, क्योंकि कल को मेरी प्रजा के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। मुझे शनिदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। तब ब्राह्मण जी बताए कि सोने, चांदी, तांबे का दान, पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा हैरान होकर ब्राह्मण से पूछने लगे, राजा, महाराजा और साहूकार तो सोने चांदी का दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकों को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिल जाती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा, शनि की घड़ी ले 70 बला टली।
7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार को तेल गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान इत्यादि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शनिवार की कहानी पूर्ण हुई और उसकी प्रजा सुखी हो गई। लेकिन राजा ने आखिरी में यह प्रश्न पूछा ब्राह्मण से कि ब्राह्मण, तुम्हें राजा ने सिर्फ भय दिखाया, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तब ब्राह्मण बोले कि मैं सूली पर चढ़ जाता, मेरा क्या नुकसान नहीं होता, लेकिन शनि देव जो है न्याय के देवता हैं और मैंने पूरी प्रजा के लिए अपने ऊपर दुख उठाने का निर्णय ले लिया था, इसीलिए वो मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे सिर्फ और सिर्फ सबको, जनता को और आपको ये दिखाने के लिए कि शनि का प्रकोप क्या हो सकता है, इसके बाद उन्होंने मुझे जीवन दान दे दिया। तो ये थी कथा, समाप्त होती है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुण्य किशोर। जय शनिदेव महाराज।